हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे नवमः पाठ वसंतोत्सव। वसंत ऋतु के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। वसंत ऋतुओं का राजा है, उसी के विषय में ये चैप्टर है। माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्यां तिथौ ऋतुराज वसंतस्य आगमन सूचना भवति। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋतुराज वसंत का आगमन होता है। वसंत पंचमी श्री पंचमी नामना अपि ज्ञायते। वसंत पंचमी श्री पंचमी के नाम से भी जानी जाती है। अस्मिन् समये प्रकृते, इस समय प्रकृति सौंदर्यम चरम उत्कर्षम प्राप्नोति। प्रकृति का सौंदर्य चरम उत्कर्ष को प्राप्त करता है। सर्वत्र रमणीतायाः दर्शनम भवति। सभी जगह सुंदरता के दर्शन होते हैं। वृक्षेषु नूतन किसलय राग राजते। वृक्षों पर नए पत्तों का, नूतन मतलब नए और किसलय मतलब पत्ते की शोभा दिखाई देती है। वृक्षेषु क्षेत्रेषु, क्षेत्र मतलब खेतों में, सर्पम पुष्पाणाम सरसों के फूलों की सुंदरता, सुषमा पीतिमा मतलब पीली सुंदरता, च मनोहराणि दृश्यन्ते मन को हरने वाली दिखाई देती हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आम्रेसु मंजरी, आमों पर बोर, मंजरी मतलब बोर होते हैं जो आमों के छोटे छोटे, परितः उसके चारों ओर भ्रमतः भ्रमरा दृश्यन्ते। भ्रमतः मतलब घूमते हुए, भ्रमरा मतलब भंवरे, भंवरे घूमते हुए दिखाई देते हैं आमों के मंजरी के चारों तरफ। कोकिला नाम मधुर स्वरम चित्तम आकर्षति। कोयलों का मधुर स्वर मन को, चित्त मतलब मन को आकर्षित करता है। वसंत समय सर्वत्र रमणीतायाः दर्शनम भवति। वसंत उत्सव के समय सभी तरफ सुंदरता के दर्शन होते हैं। वसंत उत्सवे शीतकालस्य अनंतरम। वसंत उत्सव शीतकाल के बाद परंपराया सौंदर्यम, परंपरा के अनुसार सुंदरता का पूजनम क्रियते। सुंदरता का पूजन, सौंदर्यता का पूजन किया जाता है। विविधे पुष्पे नवा अन्य, अनेकों फूलों के द्वारा, अनाजों के द्वारा, फलों के द्वारा च ऋतुराज वसंतस्य स्वागतम भवति। ऋतुराज वसंत का स्वागत होता है। एषः उत्सव सौंदर्यस्य, यह उत्सव सुंदरता का, रमणीताया सुंदरता का, सौंदर्य का, पुष्पाणाम फूलों का, किसलयानाम नए पत्तों का, मधुर आगमन का उत्सव है। वसंत उत्सवस्य द्वितीय पक्ष अधिक महनीय अस्ति। वसंत उत्सव का दूसरा पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारते वसंत वेलाया, भारत में वसंत वेला के समय भगवत्या सरस्वत्याः आराधनस्य अपि परंपरा विद्यते। भगवती सरस्वती की आराधना भी परंपरा के अनुसार की जाती है। वसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनाया आराधनाया च उत्सव अस्ति। वसंत पंचमी ज्ञान का, उपासना का, आराधना का उत्सव है। प्राचीन काले वसंत पंचम्यां ज्ञान यज्ञ तपस्या स्वरूपा सरस्वती जना पूजयन्ति स्म। प्राचीन काल में वसंत पंचमी पर ज्ञान, तपस्या के स्वरूप सरस्वती जी को लोग पूजते थे। अधुना अपि संपूर्णे देशे आध्यात्मिक जिज्ञासया अपि दिने जना ज्ञानस्य अधिष्ठात्री शारदां पूजयन्ति। आज भी संपूर्ण देश में आध्यात्मिक जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए इस दिन लोग ज्ञान की देवी माँ शारदा का पूजन करते हैं। वसंत उत्सव वस्तुतः सांस्कृतिक उत्सव अस्ति। वसंत उत्सव वस्तुतः सांस्कृतिक उत्सव है। वैदिक कालात्, वैदिक काल से ही, एव मतलब ही, अस्मिन् दिने सरस्वत्याः उपासना भवति। वैदिक काल से ही इस दिन सरस्वती की उपासना होती है। महाभारते पुराणेष्वपि वसंत उत्सव सरस्वत्याः उपासनाया उत्सव रूपेण दर्शितः। महाभारत में और पुराणों में भी वसंत उत्सव सरस्वती की उपासना के उत्सव के रूप में दर्शाया गया है। वसंत पंचम्यां आगम विविधानां महाशक्त्या सरस्वत्याः। वसंत पंचमी पर के आगमन पर महाशक्ति सरस्वती की वार्षिक पूजा या विधानम भवति। वार्षिक पूजा का भी विधान होता है। विशेषतः उत्तर भारते, बिहार प्रांते, बंगाल प्रांते तथा काश्मीर प्रदेशे
सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। विशेष रूप से उत्तर भारत में, बिहार में, बंगाल प्रांत में, कश्मीर प्रदेश में सरस्वती का पूजन अधिक होता है। दक्षिणे तमिलनाडु क्षेत्रे अपि एतस्य महत्वं विद्यते। दक्षिण में तमिलनाडु क्षेत्र में भी इसका महत्व है। अत्र आबाला वृद्ध परिजनाम, यहाँ पर बच्चे से लेकर बूढ़े तक परिवार के सभी लोग प्रकाशित हस्तलिखितान, हाथ से लिखी हुई ग्रंथ को एकस्या पीठिकाया, मतलब एक पाटे पर, पीठिका मतलब एक पाटे पर स्थापित करके, स्थापया मतलब रख करके, विविधे उपचारे अनेकों प्रकार से शारदाम आचर्यन्ति, शारदा माँ की पूजा करते हैं। आचर्यन्ति मतलब पूजते हैं। एतेन समवेव वाद्ययंत्राणाम, इसी प्रकार वह वाद्य यंत्र मतलब बजाने वाले यंत्रों का भी, वीणा की भी पूजनम अपि भवति, पूजन करते हैं। कुत्रचित दक्षिण भारते, कुछ स्थानों पर दक्षिण भारत में शिल्पिना स्वर यंत्राणाम, पत्थर से बनी हुई स्वर यंत्रों का भी अस्मिन् दिने पूजनम कुर्वन्ति, इस दिन पूजन करते हैं। सरस्वती पूजन का वेदा अध्ययन सत्र, वेदों का यह अध्ययन सत्र श्रावणी पूर्णिमातः आरभ्य, श्रावणी पूर्णिमा से आरंभ होकर वसंत पंचमी यावतः भवति, वसंत पंचमी तक होता है। सरस्वती पूजित्वा, सरस्वती जी को पूज करके ऋतु परिवर्तनस्य आरंभे, ऋतु परिवर्तन के आरंभ में जीवने हर्ष उल्लासम, जीवन में हर्ष उल्लास, सौंदर्यम श्रृंगारम च कामयतु, सुंदरता श्रृंगार की कामना करने के लिए, वसंतस्य वसंत का, और कामदेवस्य कामदेव का भी अपि पूजनम परंपराया भवति, कामदेव का भी पूजन परंपरा के अनुसार होता है। वस्तुतः भारतीय परंपरायाम वसंत उत्सव, वस्तुतः भारतीय परंपराओं में वसंत उत्सव सौंदर्यस्य उल्लासस्य ज्ञानस्य उपासनाया च उत्सव, वसंत उत्सव भारतीय परंपरा के अनुसार वसंत उत्सव सुंदरता का, उल्लास का, ज्ञान का और उपासना का उत्सव है। एषः भारतीय नाम, यह भारतीयों के उत्सव प्रियता को शास्त्रीय सामाजिकम च वैज्ञानिकम चिंतनम अपि घोषयते, यह भारतीयों के उत्सव प्रियता का शास्त्रीय, सामाजिक और वैज्ञानिक चिंतन को भी प्रकट करता है। बच्चों, अब मैंने ये आपको चैप्टर संस्कृत में एक बार समझाया है, संस्कृत से हिंदी में। अब मैं आपको वापस एक बार हिंदी में रीड कर दे रही हूँ। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋतुराज वसंत का आगमन होता है। वसंत पंचमी श्री पंचमी के नाम से भी जानी जाती है। इस समय प्रकृति अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त करती है। सभी तरफ सुंदरता के दर्शन होते हैं। वृक्षों पे नए पत्तों का आगमन होता है। खेतों में सरसों के पीले फूल की सुषमा सुंदरता मन को हरती है। आम के बोरों पर चारों तरफ भंवरे मंडराते हुए दिखाई देते हैं। कोयलों का मधुर स्वर मन को आकर्षित करता है। वसंत के समय सभी तरफ सुंदरता के दर्शन होते हैं। वसंत उत्सव पर शीतकाल के बाद परंपरा के अनुसार सुंदरता का पूजन किया जाता है। अनेकों फूलों से, नए अनाजों से, फलों से ऋतुराज वसंत का स्वागत होता है। यह उत्सव सौंदर्य का, सुंदरता का, फूलों का, नए पत्तों के मधुर आगमन का उत्सव है। वसंत उत्सव का दूसरा पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में वसंत वेला के समय भगवती सरस्वती की आराधना भी परंपरा के अनुसार की जाती है। वसंत पंचमी ज्ञान के उपासना का, आराधना का उत्सव है। प्राचीन काल में वसंत पंचमी पर ज्ञान, यज्ञ, तपस्या के स्वरूप सरस्वती जी को लोग पूजते थे। आज भी संपूर्ण देश में आध्यात्मिक जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए इस दिन लोग माँ शारदा की पूजा भी करते हैं। ज्ञान की देवी माँ शारदा की पूजा करते हैं। वसंत उत्सव वस्तुतः सांस्कृतिक उत्सव है। वैदिक काल से ही इस दिन लोग सरस्वती जी की उपासना होती है। महाभारत में, पुराणों में भी वसंत उत्सव सरस्वती जी की उपासना के रूप में मनाया जाता है। वसंत पंचमी पर आगमन की विधि से महाशक्ति सरस्वती की वार्षिक पूजा का विधान होता है। विशेष रूप से उत्तर भारत में, बिहार प्रांत में
बंगाल में और कश्मीर प्रदेश में सरस्वती पूजन अनेक लोग करते हैं, बहुत अधिक होता है। दक्षिण में तमिलनाडु क्षेत्र में भी इसका महत्व है। यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक घर के सभी सदस्य प्रकाशित हाथ से लिखी हुई ग्रंथों को एक पाटे पर स्थापित करके अनेकों उपचार के द्वारा माँ शारदा की पूजा करते हैं। इसी प्रकार वह वाद्य यंत्रों का, वीणा का भी पूजन करते हैं। कुछ स्थानों पर दक्षिण भारत में स्वर यंत्रों का भी पूजन इस दिन किया जाता है। सरस्वती पूजन के वेद अध्ययन सत्र श्रावणी पूर्णिमा से प्रारंभ होकर वसंत पंचमी तक होता है। सरस्वती पूज करके ऋतु परिवर्तन के आरंभ में जीवन में हर्ष, उल्लास, सौंदर्य, श्रृंगार की कामना के लिए वसंत का, कामदेव का भी पूजन परंपरा के अनुसार होता है। वस्तुतः भारतीय परंपरा में वसंत उत्सव सौंदर्य का, उल्लास का, ज्ञान का, उपासना का उत्सव है। यह भारतीयों के उत्सव प्रियता, शास्त्रीय, सामाजिक, वैज्ञानिक चिंतन को भी प्रकट करता है। थैंक यू बच्चों।